आज तक तो हम ये सोचते थे कि हम अपनी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं, गूगल पर सर्च करते थे कि हम इंटेलिजेंट कैसे बने। लेकिन हमारी बड़ी या नहीं बड़ी, लेकिन ये एआई पता नहीं कहाँ से आ गई और इसके अंदर इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई। क्या है ये एआई जिसकी वजह से हम सब डरे हुए हैं, यहाँ तक एलॉन मस्क भी। एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी में एक ऐसी चिप बना दी है दैट इज न्यूरालिंक, जो ब्रेन डिसऑर्डर में काम करती है। तो वो चिप भी उन्होंने बना दी। तो क्या है आखिर ये टेंशन? एआई मीन्स दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब जो कंप्यूटर्स नहीं, मशीन्स में डाली जाती है, दैट इज रोबोट। समझ ही गए होंगे, ऐसे रोबोट्स जो हमारी मदद करेंगे इन फ्यूचर। अभी सोच रहे हो तो अभी ऐसे नहीं है। यस, अभी एक ऐसा रोबोट बनाया गया है दैट इज सोफिया। सोफिया को हम अच्छे से समझेंगे कि सोफिया आखिर क्या है। सोफिया एक ऐसी रोबोट है, ऐसी फीमेल रोबोट है जो हमारे वर्ड्स को समझती है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। रोबोट 2.0 तो मूवी देखी होगी, तो मुझे पता ही है कि उसमें भी एक फीमेल रोबोट थी, एक मेल रोबोट थे। तो पूरी मूवी आपके सामने आ गई होगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी तरह से वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इधर वर्क करेगा, यहाँ काम करेगा। जो ऐसे फ्रेंड्स हमारे बनेंगे जो रोबोट्स होंगे, मतलब वो हमारी मदद करेंगे। अगर हमें कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी तो वो हमारी डिसीजन लेने में हेल्प कर देंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा गजब का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा, किसने ऐसा आइडिया लिया होगा कि वो इंटेलिजेंस बनाए। तो वो आया था 1950 में। एआई की रिसर्च 1950 में स्टार्ट हो गई थी। नॉबर्ट विनर के द्वारा बनाई गई थी ये डिज़ाइन। उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट नॉबर्ट विनर ने उठाया था। वैसे आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर तो चार्ल्स बेबेज है। तो फिर इस रोबोटिक्स के अंदर इनके फादर कौन है? तो एआई के फादर हैं जॉन मैककर्थी। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। 1956 के अंदर उन्होंने द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन किया। अब ये क्यों किया, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं देती हूँ आपको, कि जिसमें वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे जिसे मशीन लर्निंग का शौक था। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं 3 इडियट्स के रणछोड़दास चांचड़ भी तो नहीं चले गए थे। तो चलिए मजाक को छोड़ते हैं। तो इसीलिए इकट्ठे हुए थे ताकि मैककर्थी की वहां पर जाकर हेल्प हो सके। तो बाद में एआई रिसर्च सेंटर के में अंदर काम मेलन यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसका काम हुआ। फर्स्ट जो एआई के लिए वर्क था वो था जीपीएस नोबेल प्रोग्राम बनाया गया था। अब देखते हैं कि एआई की एप्लीकेशंस आज भी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं कि आज हमारे टाइम पर एआई की रिसर्चेस नहीं है या एआई की एप्लीकेशंस मौजूद नहीं है। तो अब बात करते हैं सीरी। ये सीरी जो था वो एप्पल द्वारा पेश किया गया था। एप्पल ने इसको दिया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, हेलो सीरी बोलना है और आपके लिए मैसेज सेंड कर देगी, कॉल भी कर देगी, एप्लीकेशंस को ओपन कर देगी। गूगल पर, इंटरनेट पर सब जो आपको सर्च करना है वो ये कर सकती है। अब आप अपने मोबाइल में बोल रहे हे सीरी, तो टेंशन ना लीजिए, ये भी सिर्फ 2 ही फोन्स में है, दैट इज एप्पल आईफोन और एप्पल आईपैड में ये फीचर उपलब्ध है, बाकी में नहीं है। बट अगर इसका और एक और एग्जांपल देखना है तो गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा दोनों यही काम करते हैं। ऐड तो सुनी होगी, एलेक्सा प्ले म्यूजिक, और एलेक्सा म्यूजिक को प्ले कर देती है। तो ये भी एआई का एप्लीकेशन है। सेकंड आती है टेस्ला। सिर्फ मोबाइल्स में नहीं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इसका एप्लीकेशन है। टेस्ला एक ऐसी ड्राइविंग कार है। टेस्ला से आपको याद होगा एलोन मस्क जो मैंने अपने थंबनेल में दिया था, तो उस पर आएंगे धीरे धीरे। पहले इस पर तो बात कर रहे थे, तो बात करते हैं टेस्ला। टेस्ला एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, मतलब जिसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अगर आपको कार चलाने नहीं आती है तो आप टेस्ला खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो, बाकी तो आपकी मर्जी। तो ऐसी टेस्ला ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार है जो फीचर्स को समझती है, जो सीखती है कि किस तरह से काम करना है। अब नेक्स्ट आता है गूगल मैप। देखा ही होगा, हम सब यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स यूज करते जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि गूगल मैप कैसे करता है, कैसे हमें डायरेक्शंस को पता कर देता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरह से वो हमें नेक्स्ट रूट बताता है, किस तरह से। तो ये भी एक एआई एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। इको तो अमेजोन ने लॉन्च किया था। अमेजोन ने ये लॉन्च किया था, इसमें बहुत ही बड़ी सी क्रांतिकारी आ गई थी, क्योंकि ये आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ लेता है। ये आपके लिए कि किस तरह से मौसम का हाल क्या है। बीच में एक ऐड आई थी टीवी में, ये भी एआई का ही वर्क है।
कि क्या हाल है, इको बताएगा। तो इको भी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसके लिए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी नेचुरल लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में वर्क करती रहती हैं। आप अपने मोबाइल पे जाते हो, गूगल असिस्टेंट पे बोलते हो चलो ये सर्च करके दिखा दो, तो वो आपको सर्च करके दिखा देता है। यही है सारी एआई की एप्लीकेशन। अब एआई का मोटिव क्या है, क्यों एआई जरूरी है हमारे लिए? तो एआई इसलिए जरूरी है क्योंकि अब एआई आप जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग आलसी हो जाते हैं। हम किसी काम को सुपर एक्टिवली नहीं करते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, हम छोड़ देते हैं उस काम को बोरिंग लगता है, बंद कर देते हैं। एक्चुअली में ये एआई बिजनेसेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, बहुत सारी जगह पर ये वर्क करेगा। ये रोबोट्स की तरह काम करेगा, जो अगर आपको खाना है आप बोलिए, वो आपके लिए खाना लाएगा। आपको पीना है वो आपके लिए पानी लेके आएगा। आपको म्यूजिक सुनना है वो आपके लिए म्यूजिक चालू कर देगा। एंड एवरीथिंग एआई आपके लिए सारा ही काम करेगा। तो फिर एलॉन मस्क इससे डर क्यों रहे हैं, हम लोग इससे क्यों डर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये कि एआई एक ऐसा वर्क है कि कैसे काम करता है। एआई के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, ऐसी मशीन लैंग्वेज, एक्चुअल में लिस्प लैंग्वेज जॉन मैककार्थी ने इनके अंदर यूज की है। तो इससे क्या होता है कि जब एआई सारी रोबोट्स बन जाएंगे, रोबोट्स वर्क करेंगे और उनके अंदर खुद के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो हमारे खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक डर है कि वो हमारी जगह को छीन लेंगे, वो हमारे वर्क को छीन लेंगे, जिसकी वजह से एक अंदर अलग सा डर है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन अभी से एलॉन मस्क ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने न्यूरल लिंक चिप ऑर्डर बना दिया है, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पढ़ते हैं। तो चलिए, पढ़ने की बात इसलिए आ गई है क्योंकि अगर जो सोच रहे हैं कि उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, एआई अगर आ जाएगा, तो वेट 2030 तक आएगा। बट हाँ, आएगा ज़रूर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी को बहुत फास्टर करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि इसके लिए सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए कोड्स रेडी करने पड़ेंगे, रोबोट्स रेडी करने पड़ेंगे, इनके लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे, इनके अंदर सॉफ्टवेयर तो हम ही डालेंगे ऑफकोर्स। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम रेडी रहेंगे। तो हम रेडी कब रहेंगे, जब हम अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट डाल देंगे। तो वही चीज़, इसलिए एआई का सॉल्यूशन यही है कि एआई से डरना नहीं है, उसके खिलाफ वर्क करना है। और आखिर एआई को हम बना रहे हैं, एआई हमें नहीं बना रही है। तो हमें उसके लिए एक सॉल्यूशन पहले से क्रिएट करने के लिए रखना है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें, वो इन फ्यूचर हमें कंट्रोल ना करें। क्योंकि आखिर ह्यूमन इंटेलिजेंस में 25 वॉट पावर एक्स्ट्रा होती है देन एआई। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एलेक्सा, वीडियो को लाइक किया या नहीं किया? कर दिया। एलेक्सा, वीडियो को शेयर किया या नहीं किया? अरे कर रहे हैं ना। अरे एलेक्सा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वापस से हंसते खत्म लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। एंड यस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।